है वो बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बादली बस स्टैंड में अनशनकारियों की बिगड़ी तबीयत। 2 अनशनकारियों की तबीयत खराब होने पर पहुंचाया अस्पताल। नगर पालिका के विरोध में शनिवार से अनशन पर बैठे हैं ग्रामीण। उपचार के बाद दोनों अनशनकारियों की हालत में सुधार है। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा अनशन, ग्रामीणों ने कहा है। आने वाले चुनाव में चुनाव बहिष्कार की भी बात कही गई है। मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और कुछ तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं और ये जो अनशनकारी हैं उनकी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं जिनकी हालत बिगड़ी है। दरअसल नगर पालिका के विरोध में शनिवार से अनशन पर बैठे हैं ग्रामीण। उपचार के बाद दोनों अनशनकारियों की हालत में सुधार है। मांग पूरी नहीं होने पर जारी रहेगा अनशन। ऐसा है जी, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। हमें 3 गाँव में 30 20 हाथ में है और हम इसका बहिष्कार करते हैं। हमें सरपंच ही चाहिए। जो 1.5 साल ये कह रहे कि 1.5 साल से कार्रवाई चल रही, 1.5 साल से कार्रवाई चल रही है। आज भी अगर आप चलो, मैं तो यहाँ बैठे हूँ, आप जाके देख लो मेरे घर के बाहर इतना पानी खड़ा है, तो 1.5 साल से मैंने किया क्या? तो हमें नहीं चाहिए। इतने फर्रे पहुंचा दे हुए, खाम खा कमाते कुछ नहीं, ये अपने 1-2 डंगर बांध रहे हैं तो इससे पेट गुजारा हो है और ये फिर बांधन नहीं दे रहे। मांग तो मरिया है जो नगर पालिका बना दी वो बंद कर दे बढ़िया पंचायत। क्यों विरोध किया जा रहा है भाई? इसमें तो कोई सुविधा मरता ही लोग को ला दिया, सब गए टैक्स ठोक दिया। हम तो जंगल उड़ जाएंगे, हम टैक्स पाऊंगा और हमने ना चाहिए। नगर पालिका ये चक्कर कटा जाओ, नगर पालिका दफ्तर है कुछ काम नहीं, 1.5 साल होगा कुछ नहीं। अच्छा, एक सफाई वाले यहाँ उसमें थोड़ी बार मार के नहीं झाड़ू उल्टे बोलना तो वाल्मीकि मुँह में उल्टा काम मार नहीं कुछ नहीं। मांग पूरी नहीं होने तक ये अनशन जारी रहेगा, ग्रामीणों ने ये कहा है। बादली बस स्टैंड में अनशनकारियों की हालत और जो तबीयत है वो बिगड़ी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि लगातार शनिवार से ये अनशन पर बैठे हैं ग्रामीण। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बादली से मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट और अनशनकारियों की जो तबीयत बिगड़ी है उनकी हालत कैसी? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर अनशनकारियों की तबीयत की बात की जाए तो अनशनकारी की रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई। जो 4 जो अनशनकारी बैठे हैं उनमें 2 लोगों की अनशन बिगड़ी, जिनमें अनशन जिस एक शख्स की तबीयत खराब हुई है पास और गांव के पूर्व सरपंच है। और रात को जिस तरह तबीयत बिगड़ी तो प्रशासन के भी हाथ पांव खुले, स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा, एक एम्बुलेंस जो उनके लिए मुहैया करवाई गई और जल्द रेफर कर उनका इलाज भी किया जा रहा है। हालांकि सुबह जब उनकी हालत को थोड़ा सुधार हुआ तो दोबारा से उन्होंने अनशन पर ही बैठने की जिद लगाई है और अनशन पर ही बैठ गई है। इसके साथ एक अन्य अनशनकारी की भी तबीयत में पिछले 24 घंटे से काफी गिरावट दर्ज हुई है। और अगर धरने और प्रदर्शन की बात की जाए तो जो पिछला आज 5वां दिन लोगों के अनशन को हुआ है। 3 गांव एकजुट होकर अनशन पर बैठे हैं, जिनमें से 4 लोग अनशन पे, बाकी जो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण है वो धरने और प्रदर्शन पर वहां बैठे हुए। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो पंचायती है, पंचायत चुनाव तीनों गांव बहाल किए जाए, क्योंकि इससे पहले सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तीनों गांवों को जोड़कर नगर पालिका का गठन किया गया है और इसी को लेकर लोगों में रोष है और वो नगर पालिका का दर्जा समाप्त कराने की मांग कर रहे हैं। तो उनका जो अनशन है आज 5वां दिन निरंतर जारी है। और अगर बात की जाए तीनों गाँव की भीड़ की तो काफी संख्या में दिनों दिन जो लोगों का समर्थन आसपास के गाँव है उनका समर्थन अनशनकारियों और प्रदर्शनकारियों को मिल रहा है। मनोज, बात करें इन ग्रामीणों की आखिरकार मुख्य मांगे क्या है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिनको लेकर इन्होंने अनशन किया हुआ है? जी, अगर इनकी मांगों पर प्रकाश डाला जाए तो इनकी एकमात्र मांग सिर्फ जो नगर पालिका का जो गठन किया गया, नगर पालिका का जो दर्जा बादली को दिया गया है वो इस दर्जे को समाप्त करवाने की मांग है। इसके अतिरिक्त कोई मांग नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो पीछे हाउस टैक्स जो गाँव में भेजे गए थे उनको वापस ले लिया गया है और स्वयं उपमंडल अधिकारी तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कहा है कि अब जो हाउस टैक्स है वो ये बिल्कुल रद्द कर दिए गए। सरकारी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इनको रद्द किया गया। लेकिन गांव वालों की सिर्फ एक ही मांग है कि वो नगर पालिका का दर्जा किसी भी सूरत में नहीं चाहते। और जिस प्रकार से पहले तीनों गाँव में अलग अलग पंचायतें थी, पंचायती चुनाव थे, सरपंच
उसी पंचायत को ये बहाल करो, पंचायत की जो शासन है, प्रशासन जो प्रक्रिया है, पंचायत प्रक्रिया उसको बहाल करवाने की मांग पर ये अड़े हुए हैं। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।